दोस्तों नमस्कार। मैं सोहन आपका अपने YouTube परिवार लर्निंग अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और रीजनिंग के जो हमारा टॉपिक था वो मैं आपको पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा टॉपिक था घड़ी। और घड़ी की मैं आपको 2 क्लासेस दे चुका हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने जितना भी बेसिक था घड़ी टॉपिक का वो सारा मैंने आपको उसमें क्लियर कराया। और लगभग हमारे 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन हमारे उसमें कंप्लीट हो चुके हैं। टॉपिक वाइज मैंने वो सारे क्वेश्चन कराए हैं उसमें। और आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है जब कोई घड़ी दिन में तेज या धीरे चलती है। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इस घड़ी ने सही समय कब बताया होगा। क्योंकि कोई भी घड़ी तेज या धीरे चलती है तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो एक बार सही समय जरूर बताती होगी, है ना। तो उसी को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ आपके लिए कि एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती है रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो तो उसने सही समय कब बताया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे किस तरह से क्वेश्चन हमारे होंगे। तो आपने देखना है कि सबसे पहले घड़ी में जो है रविवार शाम 5 बजे 7 मिनट 5 मिनट पीछे है और मंगलवार को शाम 5 बजे 7 मिनट आगे होती है, तो कहीं ना कहीं इसने कभी ना कभी सही समय जरूर बताया होगा। तो मैं बताया था आपको सही समय कैसे निकाला जाता है। तो सही समय निकालना जो रहेगा आपका सही समय ये आपका किस तरह से रहेगा कि सही समय जो बराबर होगा, पहले घड़ी तेज चलती है धीरे चलती है, तो घड़ी का जो धीरे चलने का टाइम है या तो घड़ी धीरे चलेगी या घड़ी तेज चलेगी, या तो घड़ी तेज चलेगी या धीरे चलेगी। ठीक है, बटे जो धीरे चलती है और प्लस जो तेज चलती है दोनों टाइम को आपको जोड़ देना है और मल्टीप्लाई आपका जो समय जितना दिया गया है उससे आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हम देखेंगे कि एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती है रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे है, तो यानी कि पहले घड़ी स्लो चल रही है। आप देखेंगे घड़ी 5 मिनट पीछे है, इसका मतलब घड़ी धीरे चलती है। तो आप यहां पर लिखेंगे 5 मिनट, यहां पर आप लिखते हैं 5 मिनट। उसके बाद आपको देखना है कि घड़ी तेज या धीरे दोनों के टाइम जोड़ देना है। तो आगे जब आप देखेंगे यदि मंगलवार शाम 5 बजे घड़ी 7 मिनट आगे हो तो मंगलवार को शाम 5 बजे जो घड़ी है वो 7 मिनट आगे है, तो आप दोनों टाइम को जोड़ देंगे 5 और प्लस 7 यानी कि 12 मिनट मल्टीप्लाई कुल समय। तो कुल समय में आप देखेंगे कि जो उसमें दिया गया है वो रविवार शाम 5 बजे यानी कि रविवार को शाम 5 बजे घड़ी को देखा गया और फिर उसके बाद मंगलवार को शाम 5 बजे, मंगलवार को शाम 5 बजे। तो आप देखेंगे कि रविवार के शाम के 5 बजे से और मंगलवार के शाम 5 बजे तक, तो अगले दिन सोमवार के जब शाम के 5 बजे होंगे तो आपका जो टाइम है वो कितना हो रहा होगा 12 घंटे 24 घंटे बीते होंगे। फिर सोमवार के शाम 5 बजे से मंगलवार के शाम 5 बजे तक 24 घंटे हो, यानी कि कुल समय हो गया 48 घंटे। तो आप 12 से डिवाइड करेंगे 12 चौक 48, तो आपका आंसर आया 20। अगर ये यूनिट घंटे में है यानी कि टाइम घंटे में है तो यानी कि घड़ी ने जो सही समय दिखाया होगा वो 20 घंटे बाद दिखाया होगा। घड़ी ने जो आपका सही समय बताया होगा वो कब बताया होगा, घड़ी ने आपका सही समय 20 घंटे बाद बताया होगा। तो अब आपको क्या करना है कि रविवार के शाम 5 बजे में आपको 20 घंटे जोड़ने हैं। ठीक है, तो रविवार के शाम 5 बजे में जब आप 20 घंटे ऐड करोगे तो मैं डायरेक्ट पहले देख लेता हूं कि 24 घंटे ऐड कर देता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि 24 घंटे ऐड करना आसान रहेगा। अगर मैं 24 घंटे ऐड करता हूं तो ये रविवार के शाम 5 से सोमवार के शाम 5 बज जाएंगे। ये आपका टाइम क्या हो जाएगा सोमवार शाम के 5। लेकिन मुझे 20 नहीं कहा, 20 घंटे ऐड करने थे 24 नहीं, तो मैंने 4 घंटे ज्यादा ऐड किए ना, तो आप 4 घंटे घटा दो। तो सोमवार के शाम 5 बजे में मैं 4 घंटे माइनस करूंगा तो ये जो सही समय आएगा आपका वो आएगा सोमवार दोपहर 1 बजे। यानी कि घड़ी ने जो सही समय बताया होगा वो बताया होगा सोमवार दोपहर 1 बजे घड़ी ने सही समय बताया होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो बस आपने यही देखना है कि यहां पर जो टाइम दिया गया है अगर घड़ी तेज या धीरे है तो आपको वो टाइम लेना है, उसके बाद दोनों के टाइम को जोड़ देना है। घड़ी तेज या धीरे चलती है
और मल्टीप्लाई में आपको गुना 48 कर देने, यानी कि अगर टोटल टाइम दिया गया तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। अगला क्वेश्चन आप करके देखेंगे एक बार, मैं क्वेश्चन यहीं पे बना देता हूं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती है और उसका टाइम दिया गया है, इसकी संडे 5 ही ले लो आप, संडे का 5 बजे का टाइम ले लो आप, या संडे की जगह अगर मैं यहाँ पर मंडे कर देता हूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप यहाँ पर मैंने कर दिया कि एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती है सोमवार शाम 5 बजे, सोमवार की शाम 5 बजे घड़ी जो है वो 5 मिनट पीछे है, घड़ी जो है वो 5 मिनट पीछे है। फिर सोमवार से आगे मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपको बुधवार, मंगल की जगह एक दिन आगे बढ़ा लेते हैं तो बुधवार। फिर आप इसे देखेंगे, यदि वह बुधवार शाम 5 बजे, बुधवार की शाम की बात कर लेते हैं, यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, तो 10 मिनट आगे हो, और ये यहां पर जो है वो 8 मिनट पीछे है, तो आपका क्वेश्चन बनता है कि एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती है सोमवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो तो घड़ी ने सही समय कब बताया होगा। ठीक है, वैसे आप देखेंगे तो सोमवार से मंगलवार बुधवार 24 घंटे क्वेश्चन में कर भी चुके हैं एक बार, आप इसे एक दिन और आगे का बढ़ा लेंगे ताकि थोड़ा सा टाइम डिस्टेंस आपकी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। मैंने मान लिया बृहस्पतिवार, मैंने क्या मान लिया इसको, बृहस्पतिवार। ठीक है, अभी आप करके देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको बताना है घड़ी ने सही समय कब बताया होगा, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है घड़ी का। इसके बाद मैं आपको एक बार सारे क्वेश्चनों का रिवीजन दे दूंगा कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन आपको करा दिए। ठीक है, और क्लियर आपको वो क्वेश्चन करने हैं तो आपने जो है दोनों वीडियो जो मैंने आपको पहले क्लास कराई है वो जरूर देखनी होगी। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि घड़ी आप देखेंगे सोमवार शाम को 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, इस बार एक क्वेश्चन हमने तेज कर दिया, 8 मिनट पीछे थी तो 8 मिनट। बृहस्पतिवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे थी तो 10 और 5 15 मल्टीप्लाई। अभी हमने देखा कि सोमवार शाम के 5 बजे से और बृहस्पतिवार के शाम 5 बजे, तो सोमवार, अब आप हिसाब लगाएं देखेंगे यहां से एक बार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, तो सोमवार के 5 बजे से मंगलवार के 5 बजे तक 24 घंटे, फिर मंगलवार के 5 बजे से लेकर बुधवार के 5 बजे तक 24 घंटे, और बुधवार के 5 बजे से लेकर और बृहस्पतिवार के शाम 5 बजे तक आपके 24 घंटे ये बैठते हैं। तो यानी कि जो कुल समय हुआ वो आपका कितने घंटे का हो गया, वो आपका बन जाना है 72 घंटे। कितना बनेगा, 72 घंटे। तो आपको सही समय निकालना है, तो आप देखेंगे 5 बजे कितना थी, सॉरी 5 मिनट 8 मिनट पीछे थी, तो 8 मिनट पीछे थी और उसका 10 मिनट आगे जाती तो 18 मल्टीप्लाई। टोटल समय जो बन रहा है वो आपका 24 दूनी 48, 24 के 72, टोटल समय बनता है 72 घंटे। टोटल समय कितना बनता है, 72 घंटे। 18 चौक 72 और 8 चौक 32, यानी कि जो घड़ी ने सही समय बताया होगा वो आपका 32 घंटे बाद बताया होगा। तो 32 घंटे आपको जोड़ने हैं, तो 32 घंटे किसमें ऐड करोगे आप, सोमवार के शाम 5 बजे से 32 घंटे आपको जोड़ने हैं। सोमवार के शाम 5 बजे के बाद आपको 32 घंटे ऐड करने हैं। तो किस तरह से करोगे कि सोमवार के जो 5 बजे हैं उसमें आप मंगलवार के 5 बजे आओगे, मंगलवार के 5 कितने घंटे हुए आपके, 24 घंटे ऐड हो गए। अभी आपको ऐड करने कितने घंटे, और ये शाम के हो गए 8 घंटे और ऐड करने हैं। अभी टोटल घंटे क्योंकि कितने ऐड होने हैं आपके, टोटल घंटे ऐड होने हैं कितने, 32, ये हमारे 24, अभी 8 घंटे और बचे। शाम के 5 बजे में जब 8 घंटे और ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बुधवार, क्योंकि रात के जैसे 12 बजे, क्योंकि शाम के 5 है, रात के 12 बजे में दिन चेंज हो जाता है और 8 घंटे ऐड करने हैं,
तो इसने जो सही समय दिखाया होगा वो बुधवार रात 1 बजे घड़ी ने सही समय बताया होगा। ठीक है, क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरह का दे रखा हो, जब घड़ी तेज या धीरे होती है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारा घड़ी का जो कंप्लीट टॉपिक था। इसके बाद एक टाइप और आता है इसमें, वो मैं आपको समझा देता हूं। घड़ी की दर्पण आकृति से वास्तविक समय पूछता है या वास्तविक से दर्पण का समय पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में कह दिया जाता है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एक घड़ी में वास्तविक समय, एक घड़ी में वास्तविक समय 7:20 होती है, 7:20 का होता है, 7:20 का होता है। तो दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगा? तो यानी कि एक घड़ी है और उसमें जो सही समय है वो कितना है आपका 7:20 का समय हुआ है, और आपसे पूछा हुआ है कि अगर घड़ी को दर्पण में देखा जाए तो समय क्या दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर कभी भी आपको दर्पण से सही समय निकालना हो, दर्पण से सही समय या वास्तविक समय बोल सकते हैं आप, सही या वास्तविक समय निकालना हो, और यह वास्तविक समय से दर्पण का समय निकालना हो, तो आप 11:60 में से दिया गया समय माइनस कर देंगे। दिया गया समय माइनस जब करोगे आप तो आपका जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। दिया गया समय मतलब होता है कि अगर आपको दर्पण का समय दिया गया है तो वो वास्तविक निकल के आएगा, और अगर वास्तविक समय दिया गया है तो वो दर्पण का समय निकल के आ जाता है। तो अभी आपसे अगर पूछा जाए कि घड़ी में 7:20 का समय होता है वास्तविक समय, तो दर्पण में क्या दिखाई देगा? तो आपको कुछ नहीं करना, केवल 11:60 में से आप माइनस कर देंगे जो टाइम दिया गया है, यानी कि 7:20 को माइनस कर देंगे आप। तो 60 में जब 20 जाएगा तो 40 बचेगा, और 11 में 7 जाएगा तो 4 बचेगा। यानी कि अगर एक दर्पण में आप जब 7:20 के टाइम को देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि जैसे जो टाइम है वो 4:40 का हुआ हो। ठीक है, अगर इसको मैं उल्टा कर देता हूं तो ये आपका वास्तविक समय था, ये वास्तविक समय था, और ये आपका दर्पण का समय था। अभी इसी को अगर मैं अपोजिट कर दूं कि एक दर्पण में जो समय है वो 4:40 का हुआ है, अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि एक घड़ी में दर्पण का जो समय है, दर्पण का समय 4:40 का दिया हुआ है, दर्पण का समय कितना दिया हुआ है? 4:40 का होता है, तो वास्तविक समय क्या होगा? तो वास्तविक देखने पर क्या दिखाई देगा, यानी कि वास्तविक का मतलब सही समय क्या हो रहा होगा। तो आपको वही करना है कि 11:60 में से आपको माइनस कर देना दिया गया समय, तो 11:60 इसमें से माइनस कर देंगे आप, दिया गया समय कितना है? 4:40, तो 4:40 को इसमें से माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फिर से वही समय आ जाना है जो आपको दिया गया था। आपको, मुझे लगता है कि आपको दोनों बातें समझ में आई होंगी कि दर्पण से वास्तविक समय पूछा है, वास्तविक से दर्पण समय पूछा, दोनों क्वेश्चन आप ऐसे ही बना देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट टाइप आपका बचता है जिसमें कि जल आकृति का पूछता है आपसे। क्वेश्चन बनता है, एक घड़ी में वास्तविक समय 10:30 का हुआ है या 10:40 होते हैं, 10:40 होते हैं, 10:40 होते हैं। तो जल आकृति में समय क्या दिखाई देगा?
तो जल आकृति का समय क्या दिखाई देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वास्तविक से जल आकृति पूछता है, वास्तविक समय से जल आकृति में पूछता है, यानी जल समय पूछता है या जल का समय दिया हुआ है और वास्तविक समय पूछता है, तो आपको 18:30 में से दिया गया समय माइनस कर देना है। 18:30 में से दिया गया समय माइनस कर देना है, तो आपका सही समय आ जाएगा। यानी कि अगर वास्तविक समय दिया गया है तो जल आकृति का आ जाएगा, और जल का समय दिया हुआ है तो वास्तविक समय आपका आ जाएगा। तो मैंने देखा कि 18:30 का मुझे जो है वास्तविक समय दिया गया है, तो जल आकृति में जब आप इसे देखोगे या घड़ी को जब जल में देखा जाएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, तो आपको बस 10:40 को माइनस कर देना है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ 18:30 और 40 मिनट है, 30 मिनट इससे बड़े छोटे हैं, 40 मिनट बड़े, तो आप इधर से पूरा 1 घंटा लेके जाओगे, यानी कि 60 मिनट। और जब 60 मिनट इधर जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, यहाँ से 60 मिनट इधर लेके जाओगे तो यहाँ तो 17 बचेगा। 1 घंटा जब चला जाता है तो 90 मिनट हो जाएंगे आपकी, और ये कितना बचेगा आपका 10:40, और इसे जब माइनस करोगे आप 50 और ये 7, तो आपको ऐसा प्रतीक होगा कि जैसे 7:50 का समय हुआ है। ठीक है, तो ये कहां पर दिखाई देगा आपको, जल में। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर जल का दिया हुआ है और समय सही पूछता है तो सही समय हम माइनस कर देंगे। 18:30 में से कितना माइनस करना है आपको, क्या समय दिया गया था 10:40, और हमारा जल में कितना निकल गया 7:50। तो आपको क्या करना है कि 7:50 को माइनस करके देख लेना है, तो ये आपका वास्तविक आ जाएगा। तो ये मैंने जल का समय रख दिया, तो यहाँ पर कौन सा निकल के आएगा, वास्तविक। तो दोनों ही बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो वास्तविक समय से जल समय पूछता है, जल समय से वास्तविक पूछता है, तो आपका आ जाना है 18:30 में से माइनस करके। अब इसमें जब आप माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा, तो आप इधर से जब लेके आओगे कितना, 1 घंटा, जब 1 घंटा इधर लेके आओगे तो यहाँ कितना बचेगा 17, और यहाँ कितना हो जाएगा 90, ये 40 आएगा, और ये 17 - 7 10 आएगा। तो आप देखेंगे कि जो समय आपको दिया गया था वही निकल कर आ जाता है। तो दोनों ही बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी कि अगर जल आकृति से दर्पण में पूछता है, दर्पण से सही समय पूछता है, दर्पण से सही समय पूछता है या सही समय से दर्पण का समय पूछता है, तो आपको 11:60 में से माइनस करना है। और अगर उसी घड़ी को जल आकृति में देखा जाता है तो वास्तविक समय जल में से जो वास्तविक समय पूछा हुआ है, जल से वास्तविक पूछता है, तब आपको 18:30 में से जो समय दिया गया उसे माइनस कर देना है। तो अगर वास्तविक दिया होगा तो जल का समय आ जाएगा, और जल का समय दिया होगा तो वास्तविक समय आ जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा घड़ी जो है वो कंप्लीट होता है आज। और इसकी सारी क्लास आपको 3 क्लासों में मैंने घड़ी कंप्लीट कराया है, जिसमें बहुत धीरे धीरे मैंने आपको सारी क्लासें कराई हैं और बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं मैंने आपको समझाया है। अब एक बार क्लियर कर लेते हैं हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा और किस तरह से हमने क्वेश्चन किए हैं, ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप रिवीजन जो है टोटल जितनी वीडियो, यानी कि 2 वीडियो मैंने कराई है और एक आज की क्लास, तीनों वीडियो देखें तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और तीनों वीडियोस के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप तीनों वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपको जो सारे मेथड जितने मैंने कराए हैं, जो भी तरीके क्वेश्चन करने वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो एक बार देख लेते हैं हमने क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ा अभी। तो सबसे पहले मैंने आपको इसमें बताया था कि घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, घड़ी की घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, और दोनों सुइयों की जो सापेक्ष चाल होती है वो 12/11 प्रति मिनट होती है। अब मैं थोड़ा रिवीजन टाइप से बता रहा हूँ, जिसके समझ में नहीं आता आप दोनों वीडियो जरूर देखें। फिर उसके बाद मैंने आपको कोण निकालना बताया, जिसके हमने पढ़ा था 60h अंतर 11m/2। ये आपका यहाँ से कोण निकल के आता है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है, कोण कभी भी 180 डिग्री से ऊपर नहीं होगा। अगर 180 डिग्री से बड़ा कोण आता है तो आप 360 में से माइनस करके उसे सही करेंगे। दूसरा क्वेश्चन था जब कोण दिया होता है, समय पूछता है, दूसरा टाइप हमारा। तो समय बराबर मैंने बताया आपको 2/11 A1 + -A2, जिसमें जो A1 है वो दिया गया कोण होता है, और A1 जो है 30 गुना छोटा समय होता है, A2 जो है दिया गया कोण होता है। ये हमारा कोण निकालने का था। तीसरा क्वेश्चन हमारा था, यानी कि तीसरा टाइप जो था घड़ी की सुइयों का
संपाती होना, सुइयों का संपाती होना। वो मैंने आपको बताया था कि जितने मिनट उसको चलना होता है, मिनट गुना 12/11, ये मैंने संपाती के लिए बताया। फिर मैंने इसमें आपको पढ़ाया विपरीत होना, घड़ी की सुइयों का विपरीत होना। वो जो विपरीत सुइयां होती हैं उन दोनों सुइयों में कम से कम 30 मिनट का अंतर होना चाहिए। कम से कम कितने मिनट का अंतर होना चाहिए? 30 मिनट का अंतर, 30 मिनट का, ठीक है। तो अंतर गुना 12/11, 30 मिनट का अंतर होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा घड़ी का तेज या घड़ी का सही समय बताना, तेज या धीरे चलना। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था घड़ी का तेज या धीरे चलना। उसके लिए मैंने आपको बताया सही समय क्या होता है, 65 सही 5/11, 65 सही 5/11 माइनस गलत समय बटे, फिर आपका गलत समय आता है, फिर गलत समय आएगा और गुना में आएगा कुल समय, गुना में आएगा कुल समय, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि घड़ी का सही समय बताना, घड़ी सही समय कब बताती है, सही समय। तो ये मैंने आपको क्या बताया, घड़ी का सही समय बताना, तो घड़ी धीरे होगी या तेज चलेगी, ठीक है। बटे में धीरे प्लस तेज और गुना में कुल समय, और गुना में क्या आएगा, गुना में आएगा आपका कुल समय, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा दर्पण से जल आकर, दर्पण से वास्तविक समय, दर्पण समय से वास्तविक समय या वास्तविक समय से दर्पण समय। तो मैंने इसमें आपको बताया कि आप 11:60 में से दिया गया समय, जो दिया गया समय है उसे आप माइनस कर देंगे, यानी कि अगर दर्पण का समय दिया गया तो वास्तविक आएगा, वास्तविक समय दिया गया तो दर्पण का समय आएगा, ठीक है। और लास्ट जो हमने इसमें पढ़ा उसके बाद हमने जो लास्ट पढ़ा वो पढ़ा जल आकृति का समय, यानी कि जल समय कह सकता हूं मैं इसको, जल आकृति वास्तविक समय, वास्तविक समय और वास्तविक से कौन सा, जल आकृति का समय। तो आपको इसमें 18:30 में से आपको माइनस कर देना है। अगर जल आकृति का समय पूछा हुआ है तो 18:30 में से दिया गया समय माइनस कर देना है, दिया गया समय आप माइनस कर देंगे, दिया गया समय ये माइनस हो जाएगा तो आपका सही समय निकल के आ जाएगा, और सही समय दिया गया है तो 18:30 में से माइनस कर देना जल आकृति में। अब एक चीज आती है कभी कभी, अब ये क्वेश्चन में देखो, इन वाले क्वेश्चन में क्या करता है, ये वाले जो क्वेश्चन है इन दोनों क्वेश्चन में कभी कभी क्या कहता है कि एक घड़ी को दर्पण में 20 बार देखा जाता है। कितनी बार देखा जाता है, 20 बार। तो सही समय क्या होगा, आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई भी चीज सम संख्या में रोटेट की जाती है, सम संख्या में देखी जाती है, तो उसकी जो आकृति है वही रहेगी जो पहली बार में है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपने जो है एक घड़ी को दर्पण में देखा और उसको फिर दोबारा दर्पण में देखा तो वही समय दिखाई देगा आपको जो पहली बार में दिखाई दिया है, ठीक है। जैसे मैं एक बार बता देता हूं, यहीं पर आपने ये देख लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे ये कहता है कि एक घड़ी को 32 बार दर्पण में देखा जाता है, एक घड़ी को 32 बार दर्पण में देखा गया तो मैं ये कह रहा हूं कि जब किसी भी घड़ी को सम संख्या में देखा जाएगा तो उसमें वही समय होगा जो क्वेश्चन में दिया गया होगा। अगर वास्तविक दे रखा तो वास्तविक ही रहेगा और दर्पण दे रखा तो दर्पण रहेगा। लेकिन अगर ये संख्या विषम होती है, अगर ये संख्या विषम होती है तो जो समय दिया गया है वो उसका अपोजिट होगा। वास्तविक दिया गया है तो आपको दर्पण का निकाल के बताना है, और दर्पण का दिया गया है तो वास्तविक समय निकाल के बताना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो घड़ी है वो कंप्लीट होता है, और इतने बढ़िया तरीके से और इतने बेहतरीन कंटेंट के साथ मैंने आपको ये पढ़ा दिया है कि अगर आप इस घड़ी को इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कभी भी क्वेश्चनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इससे मैं घड़ी टॉपिक में कुछ आता भी नहीं है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का जो वीडियो का अपडेट है वो साथ साथ मिलता रहे, कोई वीडियो आपसे छूटे ना।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम अपने अगले कुछ कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।